स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों इसमें हम देखेंगे कि हम क्या जानते हैं अपने चैप्टर के बारे में। नोइंग ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर के बारे में जानते हैं। नोइंग ऑफ साइन, के एडिशन का साइन क्या होता है, ये आपका एडिशन का साइन होता है। काउंटिंग एंड एडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी कि नंबर्स को काउंट करना और उन्हें ऐड करना। और इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। साइन ऑफ एडिशन रिवीजन करेंगे। एडिशन और नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे किस तरीके से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग ज़ीरो, किसी भी नंबर में जब हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे। ऑर्डर इन एडिशन, एडिशन का क्या ऑर्डर रहेगा। एडिंग वन, किसी भी नंबर में वन को ऐड करना है, ठीक है। एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा एडिंग नंबर वर्टिकली, वर्टिकली हम किस तरीके से नंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले आपके सामने आएगी बच्चों ये पिक्चर, ठीक है। सो इसमें आपको देखना है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। अब किसी भी तरह के यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा एनिमल हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन रीड करना है। राइट हाउ मैनी एनिमल्स ऑफ ईच टाइप आर देयर, यानी कि कितने तरीके के एनिमल हैं और एक एनिमल कितने नंबर्स में है, ठीक है। जैसे कि हमारा नैन्सी काउंटेड एलिफेंट एंड डेविड काउंटेड टाइगर्स, ठीक है, यानी कि दो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। सो यहाँ पर उन्होंने अपने एनिमल्स को पिक्चर्स में काउंट करा है, ठीक है। एलिफेंट बताना है, टाइगर बताना है और फिर टोटल बताना है कि इन दोनों को टोटल यानी कि एडिशन के बाद वो कितना हुआ, ठीक है। सो सबसे पहले हमें काउंट क्या करना है, एलिफेंट। सो 1 2 3 4 एंड 5 एलिफेंट है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर राइट किया है 5। उसके बाद हमें देखना है टाइगर, टाइगर कितने हैं, 1 2 3 टाइगर्स हैं, ठीक है। सो 5 + 3 = 8, ठीक है, हमारे पास 8 एनिमल्स हैं टोटल्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काउंट करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रेस द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पिक्चर में आपको उसे काउंट करना है, ठीक है। दो आपके पास नंबर्स हैं, जो करेक्ट नंबर होगा आपको उसे ट्रेस करना है। जैसे हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कहाँ पर है, ये है, और इसको हमें अब ट्रेस करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर को अपने ट्रेस करना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साइन ऑफ एडिशन, ठीक है, यानी कि एडिशन का साइन क्या होता है, ये आपका एडिशन का साइन होता है, ठीक है। सो द साइन दिस इंडिकेट एडिशन, यानी कि प्लस का साइन दिया हुआ है जो कि आपके एडिशन को इंडिकेट करता है। इट इज कॉल्ड द प्लस साइन, इसको हम क्या कहते हैं, प्लस साइन कहते हैं। यूज प्लस इंस्टीड ऑफ एंड, यानी कि एंड की जगह पर, एंड के प्लेस पर हमें प्लस का साइन लगाना है। यूज = इंस्टीड ऑफ ऑफ, और ऑफ के प्लेस पर हमें = लगाना है, ठीक है, इसके प्लेस पर, ठीक है, इसके प्लेस पर हमें = लगाना है, एंड के प्लेस पर प्लस का साइन लगाना है। सो यहाँ पर आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है, फ्लावर्स दिए हुए हैं, जहाँ पर एंड आ रहा है वहाँ पर हमने लगा दिया है प्लस का साइन, और जहाँ पर इज आ रहा है वहाँ पर हमने लगा दिया है = का साइन, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है बच्चों आपकी, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा काउंट एंड राइट हाउ मैनी आर देयर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे आपको उन्हें काउंट करना है और बताना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास फ्लावर्स हैं, सो 1 2 3, ये 3 फ्लावर्स हैं, 1 2 3, अगेन हमारे पास 3 फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब एंड के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, प्लस का साइन, ठीक है, और इसके प्लेस पर क्या लिखना है, =, और ये काउंट करके बताने हैं 3 + 3 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काउंट से एंड राइट द नंबर्स इन एम्प्टी बॉक्सेस, यानी कि आपको क्या करना है, इनको काउंट करना है और एम्प्टी यानी कि खाली बॉक्सेस में उनको लिखना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे कि आप फर्स्ट वाली पिक्चर देख सकते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पिक्चर में पोटैटोज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 है, हमने 2 लिखा है, ठीक है, प्लस का साइन एंड की जगह पर, ठीक है, अगेन नंबर लिखा है, इसके प्लेस पर इक्वल्स का साइन, एंड अगेन हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया एडिशन करके, ठीक है,
क्लियर है, ये आपका एग्जाम्पल था एक तरीके से। तो यहाँ पर भी से आपको बताना है कि वो किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आपको राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑन द नंबर लाइन, यानी कि ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नंबर लाइन दी हुई होगी, आपको नंबर दिया जाएगा और उसे आपको नंबर लाइन पर ही शो करना है, ठीक है। जैसे कि 3 + 5, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है, आपने काउंटिंग लिख ली है। सो हम जब ऐड करते हैं तो हम कहाँ चलते हैं, राइट साइड में चलते हैं। सो 1 2 3 4 5, यानी कि 3 + 4 3 तो यहाँ पर है, अब इसमें 5 ऐड करना है, यानी कि हमें राइट साइड में 5 स्टेप्स चलने हैं। सो 1 2 3 4 5 कहाँ पर आए, 8। सो 3 + 5 = 8, ठीक है। सो ये होता है सिंपल एंड इजी वे आपका नंबर लाइन पे एडिशन करने का, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, नंबर लाइन गिवन है, आपको नंबर्स भी राइट करके दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 कहाँ पर है नंबर लाइन पे, हेयर। अब इसमें कितना ऐड करना है, 4, यानी कि हमें 4 स्टेप राइट साइड में चलना है, ठीक है। 1 2 3 4 कहाँ पर हम स्टॉप हुए हैं, 7, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा एडिंग ज़ीरो। किसी भी नंबर में जब आप ज़ीरो ऐड करते हो तो उसका आपका आंसर क्या आता है। व्हेन ज़ीरो इज एडेड टू अ नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, तो आंसर जो रहता है वो नंबर इटसेल्फ ही रहता है, यानी कि जो जिस नंबर में आपने ऐड किया है वो नंबर वही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 3 फिशेस दिए हुए हैं और ज़ीरो आपने ऐड कर दिया, ज़ीरो का मतलब एम्प्टी, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं किया, मीन्स ज़ीरो ऐड किया है, तो आपका कितना आ गया, नंबर 3, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर में जब ज़ीरो ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ रहता है, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड अगेन आपके पास एक्सरसाइज है, 1 में 0 प्लस किया या फिर 0 में कोई भी नंबर आप ऐड करते हो तो वो आपका नंबर इटसेल्फ रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एडिंग 1, ठीक है। किसी भी डिजिट में जब आप 1 नंबर को ऐड करते हैं देन व्हेन 1 इज एडेड टू अ नंबर द आंसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर इट, यानी कि फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिस नंबर में आपने 1 ऐड किया है उसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे 4 + 1 यानी कि 4 के बाद क्या आता है, 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 5, तो 4 + 1 हमारा क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक से। सो 3 + 1, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है नेक्स्ट, 4, सो 3 + 1 = 4, ओके। अगेन यहाँ पर 4 है और 4 के नेक्स्ट नंबर क्या है, 5, तो हमने इसमें क्या प्लस किया होगा, 1, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों आपका ऑर्डर इन एडिशन। एडिशन में ऑर्डर का क्या रोल होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ड्यूरिंग एडिशन इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, यानी कि एडिशन करते हुए अगर आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं देन द आंसर डज नॉट चेंज, तो आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 4 + 5 लिखा है आपने और 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन अगर हमने कर दिया है 5 + 4 यानी कि 5 को पहले लिख लिया है और 4 को बाद में लिखा है, एडिशन करा है हमने, तो हमारा क्या होगा, आंसर 9 ही होगा, ठीक है। क्लियर है। सो ऑर्डर चेंज करने पे हमारा आंसर चेंज नहीं होता है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। द आंसर इज द सेम इन द बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में आपके आंसर सेम रहने वाले हैं। इसी के ऊपर बेस्ड अगेन आपकी एक्सरसाइज है, आपको बताना है, ठीक है। जैसे 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, तो अगेन हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, ठीक है। = रहेगा तो 3 में क्या प्लस करेंगे कि हमारा 7 ही हो, 4, ठीक है, 4 + 3, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा एडिंग नंबर वर्टिकली, यानी कि आपको अब वर्टिकली ऐड करना है, ठीक है। सो लुक एट दिस सम केयरफुली, हाउ कैन वी राइट इट केयरफुली, आपको इसे अच्छे से लिखना है। जैसे 3 + 2 दिया हुआ है, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। सो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है जब जो सबसे फर्स्ट में डिजिट है 3, फिर उसके बाद में प्लस का साइन, फिर हमने 2 लिखा है और इन दोनों को ऐड करने के बाद = यहाँ लगाया है और ये हमारा 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन डिजिट होती है उनको उसी ऑर्डर में लिखना है एंड देन आपको एडिशन कर देना है, ठीक है।
यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है स्टार्ट, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्टिकली 4+1, ठीक है। आप यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 1, तो 4 and 1 5, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 5, ठीक है। एंड आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 + 2 7, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप इन्हें रीड करेंगे जैसे कि आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। सोनिया है 7 टॉफ़ी, सोनिया के पास 7 टॉफ़ी हैं एंड रीना गिव्स हर 2 मोर, और रीना ने सोनिया को 2 टॉफ़ी और दे दी, ठीक है। यानी कि 7 उसके पास ऑलरेडी थे, 2 उसे और मिल गए। सो हाउ मैनी टॉफ़ी डज शी हैव नाउ, अब आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ थी। सो टॉफ़ी सोनिया हैज़, यानी कि सोनिया के पास पहले कितनी टॉफ़ियाँ थी 7 थी, और उसे बाद में रीना ने कितनी दे दी 2 और दे दी। टोटल टॉफ़ी कितनी होगी, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 7 + 2 = 9, ठीक है। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसी तरीके से आपको लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी चीज़ें आप उन्हें डायरेक्टली आप लिख देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद एडिशन कर देंगे। यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व करिएगा। फिर यहाँ पे आपकी मेंटल मैथ आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।